अस्सलाम वालेकुम। ये पहले छोटी छोटी कुछ क्लिप्स है। आप पहले ये देखिए, हम आए थे यहाँ पे शाही जिलान के पास, जो हमने मतलब कस्टमाइजेशन के लिए छोड़े थे सूट, वो रेडी हो गए थे, हम आए थे ये लेने। इसके बाद हम यहाँ पे कॉटन सूट्स वगैरह देख रहे थे कि ये हल्के में आए थे कॉटन में। हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि लगेगा कोई या नहीं, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिए। इसके बाद हमने सोचा था हम लाएंगे आज ही मेहंदी रात के लिए ज्वेलरी, मगर उनके पास कलेक्शन कोई ज़्यादा नहीं था, तो हम वापस आ गए। डाई वाले के पास दुपट्टे छोड़े थे फॉर डाई, 3 दुपट्टे हमने छोड़े थे इनके पास, ये कहीं गए थे। तो इन्होंने को मैंने कॉल किया, इन्होंने बोला 5 मिनट लगेंगे। हम करे थे इनका वेट यहाँ पे। तो दुपट्टे हमारे रेडी हो गए थे, उनको हमें लगानी थी लेस और टसल समथिंग, तो वो हम ले जाएंगे इनके पास से, वो छोड़ेंगे हम टेलर के पास। 1-2 सूट में ज़्यादातर हमने कस्टमाइजेशन करवाई थी, तो वो सूट्स मैं आपको फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरे सारे सूट्स का भी देखना है तो आप मुझे DM कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसके बाद हम चले गए थे क्राज के पास। क्राज मीन्स जिसके पास कश्मीरी शादी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कश्मीरी आइटम्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि झाड़ू कश्मीरी और तुम्बकवर, और ये कतरू बान भी होता है इनके पास, और बिगवर जिसमें पैसे जमा करते हैं, नोट समथिंग, और न्यम व्यम सब कुछ होता है इनमें। कश्मीरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। हम देख रहे थे यहाँ पे तुम्बकवर, जो कश्मीरी शादी में गाने का इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। तो इसके बाद हम गए थे बेकरी शॉप, क्योंकि शाम हो गई थी। हमने रोटी यहाँ से ली, तो रोटी लेने के बाद आप अब आगे व्लॉग कंटिन्यू देखिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। आज का व्लॉग अगेन डल लेक से स्टार्ट हो रहा है। तो हम जा रहे हैं आई थिंक डबल डेकर बस में, तो देखते हैं आगे आगे। हम आ गए घाट नंबर 19 के पास, यहाँ पे नियर ज़बरवन पार्क के पास हम आ गए। तो अभी टाइम है, ये निकलेगी 6 बजे। यहाँ पे एग्जीबिशन सेल ऑफ रूरल आर्ट एंड क्राफ्ट है। लेट्स सी, देखते क्या है यहाँ पे। यहाँ पे एग्जीबिशन क्राफ्ट है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या है। लोकल आर्ट कल्चर इवनिंग। आज यहाँ पे पेड़ा हमने ट्राई किया, 2-3 फ्लेवर्स के थे। हमें फिर इलायची वाला अच्छा लगा, तो हमने इलायची वाला फ्लेवर इनसे लिया। ये 150 रुपये का 250 ग्राम था। तो हमने फिर लास्ट में 1-2 ट्राई किए, मगर हमें पहला वाला जो इलायची वाला फ्लेवर था वही अच्छा लगा, तो वही हमने लिया। ये लोग बोल रहे थे कि मतलब मैंने इसमें वहीं पे वॉइस डाली थी सारे एग्जीबिशन में, मगर इनके पीछे की जो गाना चल रहा था उसकी वजह से कॉपीराइट आ गया, तो मुझे ना इसे इसमें वॉइस अब डालनी पड़ रही है। तो अब अगर उधर इधर कुछ हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे बैम्बू की चीज़ें थी इनके पास बैम्बू के ट्राइज थे, 3 साइज़ की ट्राइज थी, छोटी बड़ी उससे बड़ी। तो और वासेस थे, फ्लावर वासेस थे, टोकरियाँ थी, फ्रूट बास्केट्स थे। ये 150 के 2 बोल रहे थे, और इससे बड़ी वाली भी थी इनके पास, ये 200 की ये बता रहे थे। मैंने एक्चुअली हमने इसमें एक ली हमने वो वाली। तो और ये फ्लावर वाज भी 2 टाइप्स के थे, एक था छोटा और एक था बड़ा वाला आई थिंक 150 का था, तो छोटा वाला 100 का था। और ये बैम्बू की ये बैंगल्स थी, ये पीस हिसाब से इनका प्राइस होता था। और ये जोड़े की पिन थी
जो जूड़े में पीछे से लगाते हैं वो वाली थी, वुडन की थी ये भी, और तो बालों के लिए वैसे भी अच्छे रहते हैं ये वाले। और लैंप्स 500 की थी, 600 800 की थी, साइज़ हिसाब से थी। और इनके पास वॉल डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद ये बैग्स, हैंड बैग्स बना रहे थे खुद, इनके पास भी हम आए। ये 300 का बैग बता रहे थे। और जो ये साइड में बैग रखा है ये 500 का है, और ये 300 के ग्लास के नीचे जो ये मैं शीट डालते हैं ये 300 के है। इसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। ये कैंडल्स के लिए थे, कैंडल इनमें रखते थे। और जो मेहंदी वहंदी का डिज़ाइन लगाना होता है उसमें भी ये यूज़ में आ जाता है। और कोई क्लोथ्स पे भी प्रिंट डालता है इनसे तो उसमें भी आ जाता है। फिर ये लास्ट में कैंडल्स को भी अच्छा काम में आ जाता है। और यहाँ पे राखी भी आने वाली है तो राखी के लिए बहुत सारी राखीज़ यहाँ पे बेच रहे थे। एग्ज़िबिशन कुछ 9 से लगी थी, 12 तक है वहाँ पे, तो आप अगर चाहो तो विज़िट कर सकते हो। इसके बाद सूट्स थे 500 की, इनकी सेल थी, बहुत अच्छे सूट्स थे यहाँ पे, 2 पीस 3 पीस सारे अवेलेबल थे। हैंड वर्क और ये ना आरिकामी वर्क, कॉटन, सिल्क, यहाँ पे 2-3 किस्म। ये 75 का ग्लास था और बाउल और ग्लास आई थिंक 150 रुपये का हो रहा था, तो 1 पीस 75 का पड़ रहा था। ये मैंने जो आपको अभी दिखाया वो स्टॉल यहाँ पे दूसरा भी लगा था। इसके बाद यहाँ पे जैम वैम थे और कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे हैंड वर्क की चीज़ें थी। यहाँ पे पीच जैम था, अचार था, हनी था। यहाँ पे भी ये इनका खुद का ब्रांड था, अखरोट क्या बटर समथिंग था ये, और ये हनी है यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ड्राई करके रखी थी यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रान, ओनियंस ड्राई करके रखी है, मेथी और ये ना गार्लिक, अखरोट, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ड्राई करके यहाँ पे रखी थी डिस्पोज में। और ये दे रहे थे, मतलब इनके पास स्टॉक अवेलेबल था तो ये दे भी सकते थे अगर किसी को लेना होगा। इसके बाद हम आगे देख रहे थे ग्लास, नीचे ग्लास और कप के लिए ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। ये 100 की हो रही थी, 100, 200, 50, 70, ये साइज़ के हिसाब से ये लोग दे रहे थे यहाँ पे। इनका डिज़ाइन भी अच्छा था। और ये हैंड से बनाए हुए चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है क्योंकि इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा जाती है इन लोगों को, तो इसलिए ये रेड वाला मुझे अच्छा लग रहा था। और ट्राई स्टाइल में भी इनको 1-2 मैंने देखे, वो इनको वॉल पे लगे थे, तो मतलब ट्राई की शेप में वो बनाए थे। यहाँ पे फिर हम आगे दिखे, आगे हमें आरिकामी वाले पाउच दिखे, मगर इनमें कुछ पहुँचेगा तो नहीं, ऐसे खाली टिश्यू और एक पेन जा सकता है इनमें। इसलिए मैं इनको बोल रही थी जो फ़ोन पैटर्न में मिलते हैं वैसा कोई है आपके पास, मगर इनके पास उतना छोटा कोई अवेलेबल नहीं था। तो इसके बाद हमने यहाँ पे केसर देखा, कैसा क्या केसर है, कहाँ से है, तो मगर इनके पास पाउच छोटा अवेलेबल नहीं था वो जो मैं ढूंढ रही थी। फिर मुझे ये अच्छा लगा, तो इसके बाद हम देख रहे थे पेन होल्डर। ये पेन होल्डर्स के लिए यूज़ में आ जाता है। और इसमें 2 वैरायटीज़ थी, इनको दूसरी वैरायटी वो रही। और ये कुशन्स 300 के थे, बहुत सॉफ्ट कुशन्स थे ये भी। इसके बाद हम जूतियों के सेक्शन पे गए। यहाँ पे जूतियाँ 500, 550, 600 ऐसी रेंज में थी, बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी, इनका बहुत सॉफ्ट टेक्सचर था और कलेक्शन भी ठीक ठाक था इनका। मुझे यहाँ पे एक जूती अच्छी लगी थी, वाइट वाली, वो हमने ले ली। ये वाली ये हमने ले ली।
यहाँ पे मैं इसका साइज़ चेक कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ मैं साइज़, मगर ये वाला साइज़ मुझे लग रहा था हैंडमेड छोटा है, बट इन्होंने बोला आप ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई किया तो ये छोटा था। फिर इन्होंने बोला कि हमारे पास बड़े साइज़ भी है और इन्होंने बड़ा साइज़ दे दिया। इसमें कलर 2 ही थे अवेलेबल, एक दूसरा कलर था और ये वाला कलर था। मुझे ये वाला कलर ठीक लगा। पास आके आप इसका लुक देखो, अच्छा खासा लुक था। इस टाइप का मैं फ़ोन का पाउच ढूंढ रही थी, फिर मुझे आगे मिला। और यहाँ पे अखरोट भी थे, मतलब गीले अखरोट जिनको ऊपर से वो छिलका ऐसे ही होता है। ये 100 रुपीज़ का पैकेट ही बोल रहे थे। तो इनमें टेस्ट अच्छा होता है, बस इनको अच्छे से अंदर से छिलका विलका उठाना होता है। मुझे ये प्रोसीजर अच्छा लगता है इनका करना, क्योंकि हम जब पहले पिकनिक जाते थे, कहीं जाते थे, वहाँ पे अखरोट के पेड़ होते थे और हम लोग खाते थे। यहाँ पे ये छोटे छोटे पाउच मैं मम्मा को बोल रही थी आप उठाओगे इनमें से कोई छोटा पाउच, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मगर इन्होंने बोला ये ज़्यादा मतलब छोटे हैं तो इनमें कुछ कैरी नहीं हो पाएगा, तो बट फिर हमने आगे देखा यहाँ पे फूड ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम थे। छोला पूरी थे और मुझे नहीं पता इन चीज़ों के नाम, ज़्यादातर आलू ये बोल रहे थे, मगर सम रीज़न की वजह से, मैंने आपको बोला कि कॉपीराइट आ गया, इसके पीछे म्यूज़िक चल रहा था उसकी वजह से, तो मुझे वो काटना पड़ा। फिर हम आगे आए, यहाँ पे कश्मीरी चाय की रोटी थी और समावार में इन्होंने चाय भी रखी थी अवेलेबल। अब इन्होंने थर्मस में वो की थी ट्रांसफ़र, क्योंकि शाम हो गई थी। यहाँ पे हैंडमेड कुछ पेपर का बना था ये बोल रहे थे, तो मुझे याद नहीं रहा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था। यहाँ पे 12,000, 8,000, 9,800 छोटे छोटे पीस इसके थाउजेंड्स में जा रहे थे। ये वाला 800 का था और ये बोल रहे थे बाकी कहाँ से क्या है हम तो, मगर वो काटना पड़ गया। और यहाँ पे हेयर कॉम्स इनके पास अवेलेबल थे, कॉम देने के हेयर कॉम्स अवेलेबल थे और बहुत सारी चीज़ें भी थी इनके पास अवेलेबल। ग्लास की ये ना रोटियां बनाने की, सालन पकाने की, और भी बहुत सारी थी इनके पास इंस्ट्रूमेंट। मुझे कॉम तो है मगर वुड का लेना ही था, मगर मैं इनसे पूछ रही थी यहाँ पे ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से बड़े भी और हेल्दी भी है, ये फंस जाएंगे। तो ये बोल रहे थे नहीं मेरी वाइफ भी यूज़ करती है तो इनमें नहीं फंसता है, तो ये आ जाता है। फिर मैंने बोला ठीक है लेट्स ट्राई। तो इसके बाद मैं इनको वॉच को पूछ रही थी और मैं इनको बोल रही थी ये क्या है। इन्होंने बोला ये एक्वा प्रेशर है, अगर किसी को हैंड्स या फिंगर्स में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ये यूज़ करते हैं। इनका प्राइस यहाँ पे गाने काम के थे बहुत सारी चीज़ें। इनका प्राइस 50 रुपीज़ बता रहे थे, 250 ऑलमोस्ट बता रहे थे। ये छोटी सी टोकरी ये बोल रहे थे 50 रुपीज़, और जो बतुक है वो 250 रुपये का बता रहे थे ये। तो और ये हैंड बैग से 900 1200 बोल रहे, और यहाँ पे ये 1200 का बता रहे थे बैग। मुझे ठीक ठाक लग रहे थे, बट मम्मा ने बोला कि ये कैरी करना थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा। और जो अंदर था ये 2100 का बोल रहे थे, 2150 रुपीज़ का एक्चुअली ये बोल रहे थे। तो और ये जूते यहाँ पे 300 350 की बोल रहे थे, फ्लैट थी, कंफर्टेबल थी, मगर ये सारी सॉल्यूशन पे थी तो बहुत जल्दी खुल भी जाती। फिर मैं मामा को यहाँ पे बोल रही थी आप ट्राई करो, आपका साइज़ में बहुत अच्छे भी होंगे। और
और ये आरी काम वाले बैग यहाँ पे 350 के बता रही थी मैम। ये बांडीपुरा से थी तो इन्होंने बोला हम बांडीपुरा से, हमने अभी बोनी नहीं किया, प्लीज़ ले जाओ यहाँ से कुछ ना कुछ। तो हम देख रहे थे अब कुछ ना कुछ हम यहाँ से ले। यहाँ बैग्स बता रही थी 350 के, और यहाँ पे कुर्तीज़ भी इनके पास थी, वो बता रही थी 500 की। इसके बाद हम आगे ये बता रही थी ये 200 रुपये की ट्राइज़, ऑलमोस्ट 5-6 की सेम रेट थी और बड़ी बड़ी की डिफरेंट रेट थी। इनका क्या हो जाएगा प्राइस? आए तो थे हम डबल डेकर बस सोच के क्या डबल डेकर बस में हम राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट इन्होंने बोला 6 बजे निकलती है, इसीलिए यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी थी। हमने सोचा चलो वहाँ पे तब तक देख लेते क्या है कैसा है, बट फिर हमने जब पूछा बोला नहीं अब 7 बजे निकलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो हम निकल गए फिर घर की तरफ। बीच में स्ट्रीम मॉल जाने की ज़िद की भाई ने तो उसको ले गए वहाँ पे। उसने यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर में देखे यहाँ पे ये कार समथिंग बहुत क्यूट टाइप के थे, तो उसने ज़िद की मैं भी खेलूँगा, तो उसको हमने चढ़ा दिया इस पे। फॉर द सेफ्टी रीजंस इनको एक बड़े को भी साथ चढ़ना पड़ता था, तो ये लोग खेल रहे थे यहाँ पे। फिर हम आ गए थे कुछ ये 200 रुपीज़ थे 5 मिनट के लिए यहाँ पे इसकी पे चार्ज। ऑलमोस्ट 5-6 राउंड हो रहे थे ग्राउंड फ्लोर के। जो आए होंगे उनको पता होगा ग्राउंड फ्लोर कितना ही बड़ा है, तो उसके 4 साइड से 4-5 चक्कर आई थिंक हो रहे थे। 200 रुपीज़ ये 5 मिनट के बाद फिर ये खुद रुकती थी। तो देखिए बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे खेल रहे थे, इनसे बड़े उनके साथ थे, लग ना जाए क्योंकि कांच वाँच समथिंग की चीज़ें हैं यहाँ पे। मगर इन्होंने बोला बड़े बड़े साथ चलो क्योंकि यहाँ पे कांच वाँच ये शोरूम्स में छोटे बच्चों को उतना नहीं आता है समझ, तो आप लोग साथ चढ़ो इनके। इसीलिए हम चढ़ गए। 200 रुपीज़ इनकी प्राइस बता रहे हैं राइड की। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस पे चढ़े हुए हैं अभी। हम जा रहे हैं आगे, आगे जाना। यहाँ पे आप तब तक देखिए कपड़े भी आगे। चलो स्ट्रेट वहाँ से टर्न करूँगी। धीरे। यहाँ पे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं इन पे। और हमें जाना है एक्चुअली ऊपर, बट इसने ज़िद की यहीं पे जाने की, तो पहले हम यहीं से चढ़ गए इसको। 5 मिनट यहाँ पे जा रहे हैं हम अब ऊपर देखते हैं क्या है। हमें अगर कुछ अच्छा लगा तो लेना तो है ही, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में अभी वेडिंग होने वाली है, तो लेट्स सी। वरना अगर नहीं लगा तो खाली विंडो शॉपिंग तो हम करेंगे। पहले हम देख रहे थे यहाँ पे आज बहुत सारे शॉप्स खुले हैं नए। जब हम लास्ट टाइम हो रहे थे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं थे खुले, तो इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, परफ्यूम, क्लोथ्स, और 50% सेल भी थी बहुत सारी चीज़ों पे। बाय 2 गेट 5 वो वाला डिस्काउंट भी था यहाँ पे। और बच्चों के लिए बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कपड़े वपड़े भी थे यहाँ पे। लेट्स सी। दीजिए भैया।
ये एक ही आता जो बस में शाक में तुम्हें बढ़ने से आती है निकाला बस में ही तो नहीं रहता वो मैंने ये सोच ये किसी में दो, किसमें? किसी छोटे से बॉक्स में। बॉक्स उसका अलग से पे करना पड़ेगा। ज़रा कैसा है वो वाला? ये वाला भी है 30 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का। ये देखो ऐसे हमारे पाउच थे, वो अभी 1 महीना हो गया इनको ऑर्डर पे दिए हुए। Buy 2 get 1 free। पंचहरपन कहाँ पे तो प्यारी है मगर नमाज के लिए नहीं लगी, छोटी उठाना जो ना ये लगेगी, ज़्यादा बड़ी फिर बड़ी हो जाती है। इनका क्या प्राइस है? 260 शीट। हम इसके बाद ऊपर चले गए ताकि गेम्स कुछ खेले गेमिंग सेक्शन में, और हमने सोचा कुछ खा भी ले क्योंकि भूख भी लग रही थी, तो करते हैं एंजॉय। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे, बहुत ज़्यादा गेम्स थे। यहाँ पे 1-2 हमने खेली, इसके बाद हम गए कुछ खाने। लेट्स सी हम क्या खाते हैं। पिज़्ज़ा वीज़ा नहीं खाएंगे, हमने परसों ही पिज़्ज़ा और KFC गए थे। हम कुछ इस बार कुछ नया ट्राई करेंगे। और तो चाहिए? और कुछ है? नहीं 399। हमने यहाँ पे वेज थाली ऑर्डर की। हमने सोचा क्यों ना नहीं कुछ नया ट्राई किया जाए। हमने अभी तक वेज थाली नहीं खाई है, तो देखते हैं। हमने यहाँ पे वेज थाली आ गई है हमारी। हम करते हैं वेज थाली इंजॉय। इसमें मशरूम और मटर है और दाल है और पनीर है और सलाद और नान और एक गुलाब जामुन आया है। इसके बाद हमने ये सकी मोती महल से ऑर्डर किया। हमने एक थाली है 380 समथिंग, मगर प्लस GST 399 400 रुपीज़ की पड़ती है। अब मिलते हैं आपसे हम ये इंजॉय करने के बाद। यहाँ पे हमने कर ली है ये फिनिश। हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, और फिनिश करने के बाद हम निकल गए यहाँ से। लेट हो गया था, शाम ऑलमोस्ट बाहर से हो गई थी, तो हम निकल गए फिर यहाँ से। यहाँ पे कुछ आइसक्रीम्स भी थी, मगर हमने यहाँ पे नहीं ली।
मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।